अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिर और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने शो हो रही है। इफ़ z1 इक्वल 2 प्लस आयोटा, z2 इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इक्वल 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 conjugate मल्टीप्लाइड बाई z3 conjugate डिवाइडिंग बाई z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो बड़ा आसान सा काम है। आपने सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेनी है, उनके कॉन्जुगेट इन्वॉल्व करवा लेने हैं, फिर उन्हें रैशनलाइज करना है दिए गए एक्सप्रेशन को। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ जो है वो लिख लेनी है। हमारे पास गिवन वैल्यू z1 है 2 प्लस आयोटा के इक्वल, z2 है 3 माइनस 2 आयोटा और z3 की वैल्यू जो है ये 1 प्लस 3 आयोटा की इक्वल। तो ये हमने गिवन लिखा, तो इसका मतलब हमें चूँकि इनमें से पहली और तीसरी वैल्यू का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो अब मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ। z1 का कॉन्जुगेट का मतलब आप आयोटा की अलामत बदल देंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा था, मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो वो आएगा 2 माइनस आयोटा। इसी तरह से z3 का कॉन्जुगेट, अब z3 था 1 प्लस 3 आयोटा, मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो ये बनेगा 1 माइनस 3 आयोटा, यानी आयोटा की अलामत बदल दी। अब ये दो वैल्यूज़ मैंने एक्सप्रेशन में यूज़ करनी है। अब मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व जो करना है वो है z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट और होल डिवाइडिंग बाय z2, ये वाली वैल्यू। तो मैंने एक्सप्रेशन इधर लिख लिया। अब इक्वल डाल के मैं इधर इसकी वैल्यू सॉल्व करता चला जाऊँगा। तो z1 की वैल्यू हम पुट करते हैं जी विद कॉन्जुगेट, दैट इज़ 2 माइनस आयोटा। z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा दर्ज कर दिया, z3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा और इस सारी वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है 3 माइनस 2 आयोटा पर। होप सो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। बड़ा आसान से सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को हल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो माइनस 6 आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 एक बार 3 और आयोटा ज़रा आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और इसे आपने डिवाइड कर देना है 3 माइनस 2 आयोटा पर। अब इससे अगला काम आपको पता है, जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम वैल्यू का साइन चेंज कर देते होते हैं। ये 2 एज इट इज़ आ गया, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 आ गया आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस 3 की जगह माइनस 3 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर दिया 3 माइनस 2 आयोटा पे। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा और माइनस 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इस फॉर्मेशन को हमने रैशनलाइज करना है। इसका तरीकाकार आपको पता है कि बटा के नीचे जो वैल्यू है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसे रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। माइनस 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब ये आपके पास आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से 3 प्लस 2 आयोटा का साइन हो चेंज होके माइनस 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, यानी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2। अब माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 21 आयोटा साथ आएगा, माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ार 14 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और इसे डिवाइड कर दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अगला काम फिर वही करेंगे, माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 23 आयोटा, सेम वैल्यू अपोजिट और सेम साइन हो तो वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, तो माइनस 2 माइनस 21 माइनस 23 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस का 14 आ गया, और डिवाइड कर दिया 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। तो सॉल्व किया तो माइनस 3 प्लस 14 यानी 14 में से 3 आपने माइनस करने हैं तो 11 आ गया, माइनस 23 आयोटा डिवाइडिंग बाय 9 ओवर 4 13। तो रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, 11 बटा 13 माइनस 23 बटा 13 और साथ में आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा मुतल्लिका आंसर है जो कि z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय z2 के इक्वल होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। फिर अब नेक्स्ट जो है वो हम
क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।